नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल पर। तो अब नाम तो सबको पता ही होगा, रिजल्ट टॉपर्स के नाम से है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल ही है। एक व्यक्ति 15% की दर से 40,000 रुपये और 16% की दर से 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है। तो टोटल राशि पर उसका रेट फाइंड करना था हमको। तो 40,000 का 15% मिला हमें ब्याज। 40,000 का 15%, तो 40,000 का 15% कितना हो जाएगा? 15×4 = 60, यानी 6,000 रुपये। और 60,000 पर 16%, 16×6 = 9600 रुपये। टोटल कितना ब्याज मिल गया हमें? 9 और 6 15,600। टोटल राशि कितनी हो गई हमारी? 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये पर हमें इंटरेस्ट कितना मिला? 15,600। तो 15,600 1,00,000 का कितना परसेंट है? इंटू 100। दोनों जीरो से ये दो जीरो, दोनों जीरो से ये 10 से डिवाइड दोगे 156 में, रेट कितनी आ जाएगी? 15.6%। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला आंसर हो जाएगा। 15%, 40,000 का 15% ब्याज निकाल दिया हमने 6,000 रुपये, और 60,000 का 16% निकाल दिए 9600। टोटल ब्याज कितना मिला हमें? 15,600। किस पर मिला? 1,00,000 पर। तो रेट कितनी हो जाएगी हमारी? 15.6%। क्लियर है? नेक्स्ट अगला। 1,650 रुपये की राशि पर 4% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 1,800 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये कम है। तो समय ज्ञात करें। पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को। रेट फाइंड, सॉरी, टाइम फाइंड करना है हमें। रेट हमें दी गई है 4%। ठीक है। 1,800 रुपये पर जितना ब्याज मिलेगा और 1,600 रुपये, 1,650 रुपये पर जितना ब्याज मिलेगा उससे कितना कम है? 30 रुपये कम है। तो 1,800 पर जो ब्याज मिला और 1,600 पर जो ब्याज मिला, दोनों के लिए रेट कितनी है हमारी? 4%। तो 1,800 का 4% या 1,650 का 4% निकाल दो। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है? या दूसरा तरीका ये है, 1,650 और 1,800 का डिफरेंस कितना होगा? 150। तो 150 का 4% कितना होगा? यानी 4/100। ठीक है। तो 150 का 4% निकाल दिया हमने। 50 से काट दिया 2 बार, 50 से इसको काट दिया 3, 2 से इसको काट दिया 2, 3 दूनी 6। कितना अंतर आ रहा है? 6 रुपए का अंतर आ रहा है। तो 6 रुपए का अंतर आ रहा है 4% की दर से। एक साल में 6 रुपए का अंतर है, तो 30 रुपए जो डिफरेंस कितना दिया है हमें? 30 रुपए। तो टाइम हमें निकालना है। तो 30 रुपए डिफरेंस है और एक साल का डिफरेंस 6 रुपए है, तो कितने वर्ष में आएगा? 5 ईयर में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 वर्ष। नहीं समझे? 1,800 रुपये पर जो ब्याज मिलेगा वो 1,650 रुपये पर प्राप्त ब्याज से ज्यादा होगा। तो 1,800 1,650 के लिए रेट एक ही है, 4% है। तो डिफरेंस कितना हुआ इनका? 150 रुपये। तो 150 का 4% कितना हो गया हमारा? 6 रुपये। तो 6 रुपये एक साल का अंतर आ रहा है, तो 30 रुपये अंतर कितने साल में आएगा? 5 साल में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनिल ने 12,000 रुपए का ऋण 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष 7 माह के लिए लिया, तो उसे कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? यानी अमाउंट आपको बताना है। 12.5% की दर से 3 वर्ष 7 महीने का। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो आप। 12,000, 12.5%, यानी आपका हो गया 12.5। अब 3 वर्ष 7 महीने, 3 वर्ष 7 महीने को कैसे लिखोगे? 3 ईयर हो गया, 7 महीने को वर्ष में चेंज करोगे, यानी 7/12। तो 12×3 = 36 और 7 कितना हो गया? 36 और 7 43, 43/12 इंटू 100/100। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल आएगा सिंपल तरीके से ही। पॉइंट हटाओगे यहाँ से, जीरो। 125 से इसको काट दिया हमने 8 बार, 12 से इसको काटा 1,000, 1,000 को 8 से काटोगे तो फिर से वही आ जाएगा 125। 125 × 43 कर दो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका? 125 इंटू 43, तो 125 × 4 हो गया आपका 500, 5,000। और 5,375, तो 5,375 रुपये आपका ब्याज मिल गया। किस पर मिला? 12,000 पर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,000 और 5,375, 12×5 = 17,375।
कितना आ जाएगा 17,375। आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड। क्लियर। रेट और टाइम दोनों हमेशा एक जैसे रखे जाएंगे। अब हमें समय किस में दिया है, वर्ष में और महीने में, तो इसको पूरा कंप्लीट वर्ष में चेंज कर लेंगे। तो 3 वर्ष 7 महीने, यानी 7 महीने को क्या लिखोगे 7/12। तो 12×3 = 36 और 7 43/12 वर्ष हो गया समय। पॉइंट हटा दिया, जीरो बढ़ गया एक। 125 से इसको काट दिया 8 बार, ठीक है। और क्रॉस कर दिया, 12 से इसको काट दिया 1000, 8 से 1000, 125 इंटू 43 कितना आ गया 5375 रुपये ब्याज मिला। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 17,375 रुपये। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4480 रुपए का 2 वर्ष और 3 महीने में साधारण ब्याज 705.6 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। रेट निकालनी है। पढ़ लें सवाल को एक बार अच्छे तरीके से। रेट फाइंड करनी है हमें। तो मूलधन दिया है हमें P 4480। रेट फाइंड करनी है। 2 वर्ष 3 महीने यानी कितना हो जाएगा, 2 सही 3/12, 4 दूनी 8, 1 9/4 वर्ष अपॉन 100 इक्वल टू ब्याज कितना दिया है 705.6। पॉइंट हटा दिया, अपॉन में क्या आ जाएगा 10, जीरो से जीरो, 4 से इसको काट दिया 4480 को 1120, ठीक है। जीरो से ये जीरो भी गया, काटो। 28 से काटे, 14 से काट दें, 14 अट्ठे 112, 14 से इसको काट दिया, 14 पंजे 70, जीरो, 14 4 56, 8 से फिर काट दिया इसको, 8 6 48, 8 3 24, 9 से इसको काट दिया 7 बार, यानी कितना आ गया रेट 7%। दर कितनी होगी आपकी 7%। कुछ सवाल हैं सीधे सीधे हो जाते हैं डायरेक्टली, कुछ है नहीं है इनमें, बस कैलकुलेशन रहती है, तो कैलकुलेशन पर आपको फोकस करना है अच्छे तरीके से। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखें। एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 10,000 रुपए उधार लेता है और 2 वर्ष बाद उसने मूलधन से 6,000 रुपए वापस कर दिए। 2 वर्ष बाद 6,000 रुपए रिटर्न कर रहा है। 3 वर्ष बाद उसे अपना सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कितना भुगतान करना चाहिए अगले 3 वर्ष बाद, नहीं नहीं नेक्स्ट। तो अभी आपके पास जैसे 10,000 रुपए है, तो 10,000 पर 2 साल का ब्याज, क्योंकि 2 वर्ष बाद वो मूलधन से कितने जमा हटा रहा है, 2 वर्ष बाद 6,000 रुपए वापिस कर रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज लग जाएगा 10% की दर से। 2 साल का ब्याज कितना होगा 20%। तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा 2,000 रुपए। 20% 2 साल का ब्याज मिल गया हमें, तो कितना हो गया 12,000। अब 12,000 में से उसने कितने रिटर्न कर दिए 6,000 उसने रिटर्न कर दिए, तो बचे कितने हमारे पास 6,000। अब अगले 3 वर्ष के लिए, तो नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 6,000 रुपए पर 10% की दर से कितना ब्याज मिलेगा 30%। 3 वर्ष के लिए तो 6,000 का 30% कितना हो जाएगा 1,800, यानी टोटल अगले 3 वर्ष बाद उसको कितना हिसाब किताब करने के लिए कितना वापस करना होगा 7,800 रुपये वापस करना होगा, यानी फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। 10,000 रुपए पर पहले 2 साल 10% की दर से कितना ब्याज मिलेगा 20%, 10 दूनी 20%, तो 10,000 का 20% कितना हो गया 2,000। टोटल कितना हो गया ब्याज सहित राशि होगी 12,000। 12,000 रुपए में से उसने 6,000 रुपए वापस कर दिए, बचे कितने 6,000। अब जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा 6,000 पर लगेगा, तो अगले 3 साल 6,000 रुपए पर 10% की दर से कितना ब्याज मिलेगा 30%। तो 6,000 का 30% कितना हो गया 1,800, यानी टोटल अमाउंट कितना लौटाना पड़ेगा हमें 7,800 रुपये लौटाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 20,000 रुपए उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह मूलधन से 12,000 रुपए वापस कर देता है और 3 वर्ष के बाद 11,200 रुपए का भुगतान करता है और अपनी सभी बकाया राशि चुका देता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। पढ़ लें क्वेश्चन को एक बार। पढ़ लिया होगा। 20,000 रुपए आपने उधार लिए, 2 वर्ष बाद आप 12,000 रुपए वापस कर रहे हो और अगले 3 वर्ष बाद आप 11,200 रुपए जमा कर रहे हो, तो 12,000 और 11,200 टोटल कितना हो गया 23,200 रुपए। 23,200 रुपए आपने टोटल कितने साल में दिए 2 वर्ष और 3 वर्ष, तो 2 और 3 5 वर्ष बाद आपने दिए, 5 वर्ष बाद दिए, तो ब्याज कितना दे दिया 3,200 रुपए 5 वर्ष में। चलिए करते हैं।
तो पहले 2 वर्ष तक तो 20,000 पर ब्याज लगेगा, तो 20,000 आर 2 वर्ष तक, 2 वर्ष का ब्याज किस पर लगेगा? 20,000 पर। उसके बाद आपने क्या किए? 12,000 रुपये लौटा दिए, 12,000 रुपये लौटा दिए तो ब्याज सहित राशि हो गई आपकी। अब 8,000 रुपये पर ब्याज देगा उसी दर से अगले 3 साल बटे 100। टोटल ब्याज वो कितना दे रहा है? तो 11 और 12 23,200 यानी 3,200 रुपये। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, 400 आर प्लस 240 आर बराबर 3,200। 640 आर बराबर 3,200। 64 पंजे 320, रेट कितनी हो जाएगी आपकी? 5%। आंसर क्या हो जाएगा? पहला। समझ लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 10% की दर से 8400 रुपये उधार लेता है, वह इसे तुरंत 2 वर्षों के लिए 14 से ही 2/7% या 14.28% की दर से किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देता है, तो लेन देन में उसका लाभ ज्ञात करिए। चलिए, आप दे रहे हो 10% से 2 साल के लिए, आपने उधार लिया 10% की दर से 2 साल के लिए, तो यानी कितना ब्याज दोगे आप? 20%। ठीक है, 20% आप ब्याज दोगे। अब आपने क्या किया? किसी और व्यक्ति से 10% पर लिया और दूसरे व्यक्ति को 14 से ही 14.28% यानी 14 से ही 2/7% 2 साल के लिए दे दिया, तो कितना ब्याज मिल जाएगा? 14 दूनी 28 से ही 4/7%। आपको कितना ब्याज मिला? 28 से ही 4/7%, 28 से ही 4/7%, जबकि आपको देना कितना है? 20%। यानी कितना डिफरेंस क्या आ रहा? 28 से ही 4/7% माइनस 20% इक्वल टू कितना आ जाएगा? 28 में से 20 गया, 8 से ही 4/7%। ये आपका क्या बनेगा? प्रॉफिट बनेगा। यानी 8 7 56 और 4 60/7%, 60/7% आपका प्रॉफिट बनेगा। तो ये जो 60/7% प्रॉफिट बना आपको, वो किस पर मिलेगा? आपको ब्याज है ये भी आपका, यानी ब्याज किस पर मिलता है? राशि पर, यानी 8400 रुपये पर। तो 8400 का 60/7% यानी बटे में डबल जीरो, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 7 से इसको काट दिया, 12 बार 12 6 72, 720 रुपये। आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना होगा? 720। फोर्थ आंसर हो जाएगा। चेक कर लें एक बार, रेट से कर दीजिए, करें, सिंपल रहता है, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा 10% से 2 साल के लिए 20% ब्याज मिल गया, 14 से ही 2/7% से 28 से ही 4/7% मिल गया, दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आया? 60/7%, किसका? मूलधन का, यानी 8400 का। कितना होगा? 720 रुपये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वर्षों के लिए 5% की दर से 8,000 रुपये उधार लिए और उसने इन्हें तुरंत 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे दिया। लेन देन में उसका लाभ 640 रुपये है, तो उसने अन्य व्यक्ति को किस ब्याज दर पर राशि उधार दी? प्रॉफिट कितना है उसका? 640। किस पर प्रॉफिट हुआ उसको? 8,000 रुपये पर। तो 640 प्रॉफिट है 8,000 रुपये पर, तो 8,000 का कितना परसेंट हो गया भैया? दोनों जीरो से दोनों जीरो, जीरो से जीरो, यानी 8%। किस दर पर उसने उधार दिया था? 8% की दर पर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। अन्य व्यक्ति को किस दर पर उधार दिया, मतलब उसका प्रॉफिट कितना बना? लाभ हो गया उसको 640 रुपये। सॉरी, एक सेकेंड, 640 रुपये तो उसका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो उसका डिफरेंस होगा, 5 दूनी 10% ये हो गया, और 2 साल का, और 8%, यानी जो रेट होगी उसकी 2 साल के लिए 2R हो गई, और 5 दूनी 10% ये हो गया, और इनका डिफरेंस कितना आया? 8। 10 से उधर जोड़ दो, 2R बराबर 18%, तो R बराबर 9% रेट हो जाएगी। क्या होगा उसका आंसर? 9%।
नहीं समझे डिफरेंस? जैसे मैंने बताया 2 वर्षों के लिए 5% की दर पर कितना आएगा, 5 दूनी 10% होगा, तो 10% हो गया। अब 2 वर्षों के लिए आपने ली थी 5% की दर पर, तो 10% ब्याज दोगे, लेकिन आपने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, ज्यादा में दिया होगा, तभी तो आपको लाभ कितना हुआ, 640%। यानी 640 मतलब कितने परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ, 8% का आपको प्रॉफिट हुआ 2 साल में। तो 1 साल में कितने का हुआ, 4% का। 1 साल के लिए 5% पर लिया, 4% हमारा प्रॉफिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9%। आंसर क्या होगा, 9%। क्लियर? एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना है। यदि दर और समय दोनों का संख्यात्मक मान समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। रेट और टाइम दोनों एक जैसे हैं, तब हमें क्या करना है, सीधा SI इंटू 100 और स्क्वायर रूट, सिंपल सा फॉर्मूला रहता है। तो SI हमें कितना मिला, 1/9 इंटू 100, रूट निकाल दिया। 100 का वर्गमूल 10, 9 का 3, यानी 3 सही 1/3%, या 3.33% रेट होगी, और 3.33 वर्ष समय होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला। क्लियर है? देख लें एक बार, आगे बढ़ते हैं। किसी राशि का मिश्रधन मूलधन का 3/2 भाग है। मूलधन का 3/2 भाग है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अगर आपका प्रिंसिपल 2 है तो 3/2 इंटू 100 कर दो, कितना आ रहा है, अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, 150% अमाउंट होगा। प्रिंसिपल आपका कितना होता है, 100% होता है। यानी हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 50% इंटरेस्ट मिला। किस दर से मिला, 10% से। तो रेट इंटू टाइम बराबर क्या होता है, SI। 10% की दर से कितने समय में आपको 50% इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो 10 से 50 को काट दिया, 5 वर्ष में। कितने वर्ष में मिलेगा, 5 ईयर में मिल जाएगा। पहला आंसर हो जाएगा। पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल करते रहिए, लगभग सारे तरीके में कराता जा रहा हूँ आपको। रिस्पॉन्स दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नेक्स्ट, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। यानी प्रिंसिपल अगर आप और अमाउंट दोनों का रेशियो दे रहा है 5:7, 5 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए तो अमाउंट आपको कितना मिला, 7 रुपए, यानी इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया, 2 रुपए। तो 2 रुपए इंटरेस्ट मिला, किस पर मिला, प्रिंसिपल पर, यानी 5 पर इंटू 100। रेट कितनी हो जाएगी आपकी, 40%। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, 7 रुपए आपको मिले, 2 रुपए आपको ब्याज मिल गया, किस पर मिला, 5 पर, तो 40% की दर से मिलेगा। नेक्स्ट, 16 से ही 2/3% या 16.66% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, प्रिंसिपल और SI, इनका रेशियो दिया है आपको 2:1। नहीं, 2 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज आपको कितने परसेंट मिल गया, तो ब्याज आपको कितने परसेंट मिला, ये निकाल लो। तो ब्याज हमें मिला 1 रुपए, किस पर मिला, 2 पर इंटू 100, यानी कितने परसेंट ब्याज मिल गया बेटा, 50% ब्याज मिल गया। अब रेट इंटू टाइम बराबर क्या होता है आपका, SI। रेट हमारी कितनी है, 16 से ही 2/3%, यानी कितनी हो जाएगी, 16×3 = 48, 2 50/3%। तो रेट हो गई आपकी 50/3%। टाइम हमें निकालना है, और ब्याज हमारा कितना है, 50%। तो 50% से 50% गया, टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। यानी समय आपका कितना होगा, 3 वर्ष। क्लियर है? अच्छे से करते रहिए, फॉर्मूला याद रखिए, रेट इंटू टाइम बराबर SI के होता है। नेक्स्ट, दो अलग अलग बैंक में दो समान राशि प्रत्येक को क्रमशः 4 वर्ष और 7 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर जमा किया जाता है। यदि साधारण ब्याज का अंतर 144
रुपए है तो वह राशि ज्ञात करें। दो समान राशि इक्वल दी जा रही है, एक को दिया जा रहा है 4 वर्ष के लिए और एक को दिया जा रहा है 7 वर्ष के लिए। दोनों के लिए रेट भी क्या है, सेम है, 5% है। केवल किसका डिफरेंस है, टाइम का। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 ईयर आ रहा है। तो 5% से 3 साल में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 3 × 5। ये डिफरेंस आएगा 3 साल में। 3 साल में 5% से ये डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस हमारा दिया कितना है, 144। 3 से 144 को काट दिया 48। 5% की वैल्यू 48 है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 48 दूनी 96। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100%, यानी 960। कितना हो जाएगा, 960 रुपए। नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। 4 साल के लिए, या ऐसे भी कर सकते हो, 5×4 = 20%, 5×7 = 35%, यानी डिफरेंस कितना आया, 15%। 15% का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 144 के। 3 से काट दिया तो 5% की वैल्यू 48, 10% की 96, 100% की 960। एक व्यक्ति 12% साधारण ब्याज की दर पर 4 लगातार वर्षों तक एक निश्चित धनराशि जमा करता है, तो 4 वर्ष के बाद वह 52,000 रुपए पाता है, तो उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जमा की गई राशि बताएं। मतलब हर साल इक्वल राशि जमा कर रहा है। जैसे इस साल 100 रुपए जमा किए आपने, अगले साल भी 100 रुपए जमा किए, फिर अगले साल 100 रुपए जमा किए, फिर अगले साल 100 रुपए जमा किए, और हर बार रेट कितनी लगनी है, 12%। मतलब आप अगर पहले साल 100 रुपए जमा कर रहे हो, 100%, जो भी राशि होगी वो कितनी होगी, 100%। 12% की दर से पहले जो जमा कर रहे हो उस पर 4 साल का ब्याज लगेगा, यानी कितना ब्याज लगेगा, 48। 100% राशि है तो ब्याज कितना मिला, 48%, यानी 148%। पहले साल जो 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किए उस पर हमें टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा, 48। 4 साल का तो टोटल कितना हो जाएगा, 148। फिर दूसरे साल हमने 100 रुपए और जमा कर दिए, उस पर 3 साल का ब्याज लगेगा आप, यानी 12×36%। तो कितना हो जाएगा, 136%। फिर 100% जमा कर दिया, उस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, यानी 24%। तो कितना हो गया, 124%। फिर चौथे साल 100% जमा कर दिया, इस पर 1 साल का मिलेगा, यानी 12%। तो 112%। 4 साल में टोटल कितना हो गया, 400। 48 12 60 60 120, 520%। कितना अमाउंट हो जाएगा, 520% अमाउंट हो जाएगा हमारा। तो 520% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52,000 के बराबर। ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। यानी हर साल वो कितने रुपए जमा करता गया, 10,000 रुपए जमा करता गया। आंसर क्या हो जाएगा, पहला। समझ लें, देख लें, नहीं समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ दिक्कत आ रही है। हर साल आप इक्वल राशि जमा कर रहे हो, तो पहले साल 4 साल का ब्याज लगेगा, दूसरे साल जो जमा करोगे उस पर 3 साल का लगेगा, तीसरे साल जो जमा करोगे उस पर 2 साल का, चौथे साल जो जमा करोगे उस पर 1 साल का। टोटल कितना हो गया, 520, और टोटल मिला कितना हमें, 52,000। तो राशि हर साल जो जमा की गई वो 100% जमा की गई, यानी 10,000 रुपए हर साल जमा किए गए। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, दो अलग अलग बैंक में दो समान राशि प्रत्येक को 12 महीने और 8 महीने के लिए 6% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा किया जाता है। यदि साधारण ब्याज का अंतर 2500 रुपए है तो वह राशि ज्ञात करें। देखो, 12 महीने के लिए किस दर से दिया जा रहा है, 6% से। 6% वार्षिक, यानी 12 महीने तो 1 वर्ष का हो गया, 1 वर्ष का। अब 8% को 8 महीने के लिए दिया जा रहा है, 6% हो गया 1 साल का ब्याज। अब 8% 8 महीने के लिए दिया जा रहा है, 8 महीने यानी कितना, 8/12, यानी 4 दूनी 8, 4×3 = 12, 16/3% ब्याज मिलेगा। तो 16/3% ब्याज मिला। 8 महीने में 8% से कितना ब्याज मिल जाएगा, 16/3%। और 12 महीने में 6% से 6%, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। टाइम दिया है कोई, नहीं दिया। यदि साधारण ब्याज का अंतर 2500 रुपए है, हाँ टाइम 12 महीने 8 महीने था, सॉरी, 2500 रुपए। 6×3 = 18, 18 में से 16 गया, 2/3% की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 2500 रुपए। 2 से काट दिया 1250, 3 का मल्टीप्लाई किया 3750, 1% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2 जीरो चिपका दो 3750 पर, 3,75,000, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज अबव। क्लियर है। मूलधन पूछा गया है
तो राशि कितनी होगी? 3,75,000 रुपए। देख लें एक बार। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 लगातार वर्षों तक एक निश्चित राशि जमा करता है। इन 3 वर्षों के बाद 66,000 रुपए पाता है, तो उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष जमा की गई राशि क्या है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन था जो इससे पहले, सेम उसी तरीके से। तो पहले अगर आप 100% जमा कर रहे हो पहले साल, उस पर 3 साल का ब्याज लगेगा, 5×3 = 15%, यानी कितना हो जाएगा? 115%। दूसरे साल जो 100% जमा कर रहे हो उस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, यानी 10%, तो 110% हो गया। तीसरे साल जो 100% जमा करोगे उस पर एक ही साल का ब्याज लगेगा, यानी 5%, तो 105% हो गया। टोटल कितना हो गया अमाउंट? 330%। तो 330% की वैल्यू कितनी हो गई? 66,000। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। यानी हर साल कितने हजार रुपए जमा करता गया? 20,000 रुपए जमा करता गया। सेम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरह था, जो अभी 52,000 रुपए वाला कराया था, सेम वैसे ही था। नेक्स्ट, 28.57% की दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर हो जाएगा? साधारण ब्याज और राशि दोनों बराबर हो जाएंगे। 28.57 यानी 28 सही 4/7%। 28×7 196 और 4 200/7%। 200/7% की दर से अगर आप कोई भी राशि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो साधारण ब्याज उस राशि के बराबर हो जाए, यानी 100 रुपए अगर आप जमा कर रहे हो तो साधारण ब्याज भी हमें कितना मिल जाए? 100 रुपए मिल जाए। यानी 100% आपने इन्वेस्ट किया और आपको इंटरेस्ट भी कितना मिले? 100%। तो कितने वर्षों में? तो 200/7% होगी हमारी रेट। टाइम हमें निकालना है, और इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए? 100%। परसेंट से परसेंट गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो गई। टी बराबर कितना आ जाएगा? 7/2 यानी 3.5 ईयर, 3.5 वर्ष। क्लियर? याद रखिए, रेट इनटू टाइम बराबर एसआई। सिंपल सा क्वेश्चन था। 12.5% की दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के 87.5% के बराबर हो जाएगा? तो रेट आपको 12.5% दी गई है, टाइम आपको पूछा गया है, इक्वल टू 87.5% आपको इंटरेस्ट मिलना है। 12×7 = 84, 5×7 तो 7। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। नन ऑफ दीज आंसर हो जाए। क्लियर? याद रखिए आप, रेट इनटू टाइम इक्वल टू एस आई। परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या होगा? रेट इनटू टाइम इक्वल टू एस आई। जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत के आधे के बराबर होती है, तो किसी धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/8वां हिस्सा होता है। तो 20,000 रुपए पर उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की गणना करनी है। क्वेश्चन पढ़ लें एक बार अच्छे से। हम्म। तो वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है, यानी रेट अगर आपकी 2R है, 2x है, 2x मान लें जैसे। रेट अगर आपकी 2x है तो टाइम आपका कितना होगा? x। ठीक है। धनराशि का 1/8वां हिस्सा होता है ब्याज, तो 1/8 यानी कितने परसेंट हो गया? तो इंटू 100, यानी 12.5%। 1/8 परसेंटेज में कितना होगा? 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो रेट इंटू टाइम यानी 2x इंटू एक्स बराबर 12.5%। तो 2x² बराबर 125/20 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, 2 नीचे चला गया, सॉरी 200 हटा ही दिया हमने। x² बराबर कितना हो जाएगा आपका? x² बराबर 125/20, पॉइंट हटाओगे 2 नीचे जाएगा, पॉइंट हटाया 0।
काट दिया इसको हमने, 5 से काटा 25 बार, 5 से इसको काट दिया 4 बार, 25/4 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5/2, तो रेट हमारी कितनी होगी 2 इंटू 5/2 यानी 5%। तो रेट हमारी 5% हो गई, तो 5% की दर से 8 वर्षों में आपको कितना ब्याज मिलेगा, रेट आपकी 5% है, टाइम आपका 8 वर्ष है, तो ऐसा ही आपको कितना मिल जाएगा 8 इंटू 5, 40%, 40% किसका 20,000 का, तो 20,000 का 40% हमारा कितना होगा भैया 4 दूनी 8, 8,000 रुपये, नहीं कितना ब्याज मिलेगा हमें 8,000, फोर्थ आंसर हो जाएगा। देख लें एक बार अच्छे से। वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत के आधे के बराबर है, यानी रेट अगर आपका 2x है तो समय कितना होगा x, आधा हो जाएगा रेट का। ठीक है, तो 2x इंटू एक्स बराबर 12.5, 12.5 कहाँ से आया, 1/8 ब्याज मिल रहा है, तो 1/8 कितना परसेंट होता है 12.5% होता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 125/20, तो एक्स की वैल्यू 5/2, यानी रेट हो गई हमारी 5%। 5% से 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा 40%, 20,000 का 40% कितना होगा 8,000 रुपये। नेक्स्ट, किसी वार्षिक ब्याज दर पर किसी पूंजी का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज दर पर उसी पूंजी के 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। पढ़ लें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है एक तरीके से, जिससे मुझे भी पता चले कि आप क्लास ले भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और या हल भी कर रहे हैं, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। क्लियर, अच्छे से पढ़िए, और जो भी परेशानियां हैं मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं और इंस्टा पर भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ आपको। आपकी प्रॉब्लम जो भी हैं वो भी आप मुझे शेयर करते रहें। ठीक, अच्छे से रहें और पढ़ते रहिए। थैंक यू।